सबसे पहले आपको बताते हैं जो मार्केट में सबसे ज्यादा आईफोन बिकता है, और वो बिकता है जेवी फोन। जेवी के अंदर ये बता देंगे जेवी होता क्या है? देखें बेसिकली जेबी जो है, जेबी फोन का नाम नहीं है। सही। फोन जो है वो लॉक्ड होता है और हम्म। अनलॉक होता है। सही हो सिम गया। लॉक्ड और सिम लॉक। आप सही। जब भी कोई आईफोन लेंगे उसके अंदर आप जनरल अबाउट में जाके आप नीचे देखेंगे तो आपके पास कैरियर के अंदर आ रहा होगा सिम लॉक्ड या नो सिम रिस्ट्रिक्शन। सही। जो नो सिम रिस्ट्रिक्शन है वो है फैक्ट्री अनलॉक, अच्छा, वो जिसको हम फैक्ट्री आम अनलॉक होता जुबान है। में फैक्ट्री अनलॉक कहते हैं। सही हो और गया। जिसकी जगह सिम लॉक लिखा हुआ आएगा उसको हम यहाँ पे जेबी कहते हैं। जेबी क्यों कहते हैं उसकी मैं हम्म। आपको वजह बता देता हूँ। देखिए जो लॉक फोन है ना, लॉक फोन आपके अगर जहन में आएगा कि ये लॉक्ड आईफोन है तो आप भी थोड़ा सा सोचेंगे कि यार ये लॉक क्या है, हाँ, क्या आईफोन कहीं लॉक तो नहीं है बहुत से लोगों को इसी या क्लाउड वजह में लॉक तो नहीं है। परेशानी होती है। तो इसी वजह से इसका आम जुबान के अंदर नाम है जेबी, क्योंकि इसके अंदर जेबी चिप लगती है, जेबी चिप के थ्रू सिम चलती है। सही हो गया। ठीक है। अच्छा, जेबी और फैक्ट्री के अंदर मैं आपको फर्क मैंने बता दिया कि आपने कैसे चेक करना है। सही। आप जनरल में जाएंगे, अबाउट में जाएंगे और फिर वहां पे आपको नीचे आ जाएगा कैरियर के अंदर नो सिम रिस्ट्रिक्शन और सिम लॉक। ये हो सही। गया। सिम लॉक जो होगा वो जेबी होगा सही। और नो सिम रिस्ट्रिक्शन वाला जो है वो फैक्ट्री अनलॉक होगा। जबरदस्त हो गया। तो अब क्या ये जेबी फोन जो आते हैं, ये चोरी वोरी के तो नहीं होते? इस तरह तो कुछ सीन नहीं देखें होता? जेबी वगैरह चोरी के नहीं होते। बेसिकली जेबी होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हाँ। ठीक है। आप अगर यूएस की बात करें या कनाडा की बात करें तो वहाँ पे एक पॉलिसी है सही। जो कंज्यूमर्स के लिए होती है। हम्म। आप अगर वहाँ के नेटिव हैं तो आपके पास जो है दो ऑप्शंस हैं। या तो आप फुल पेमेंट लेके, जैसे लेट सपोज $1000 का एक आईफोन आईफोन 15 आ रहा है, प्रो है, सही हो गया। ठीक है। अब आपको वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई हुई है कि कंपनीज को अपने कंज्यूमर को प्रॉफिट देना है, हम्म। ठीक है। अब वहाँ के आप जैसे नेटिव हैं, आपने आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप $1100 दे के 15 प्रो ले लें अपना नो सिम रजिस्ट्रेशन वाला, सही हो गया। ठीक है। या फिर आप किसी कैरियर के थ्रू फ़ोन परचेज करें। कैरियर्स के अंदर आ जाते हैं टी मोबाइल, वेरिजोन, स्प्रिंट है सही। और बहुत सारे कैरियर्स हैं, एक्सफिनिटी है। अच्छा जी। अच्छा, कैरियर्स क्या होते हैं? कैरियर्स होते हैं सिम्स। जैसे हमारे पास जैज, यूफोन, टेलीनॉर है। अब आप वहाँ उस कैरियर के थ्रू सिम फ़ोन लेंगे तो उस फ़ोन के अंदर देखें कैरियर को क्या प्रॉफिट है कि आप फ़ोन चलाए, आप सही। उस वही उन्हीं की सिम यूज़ करेंगे, हम्म। ठीक है। और आईफोन को क्या प्रॉफिट है कि वो आपको एक प्रॉफिट तो दे रहा है, हम्म। अपने कंज्यूमर को प्रॉफिट पॉलिसीज पे भी वर्क कर रहा है और अपना कमा भी रहा है। कैसे कमा रहा है वो? तो जैसे कैरियर्स। हमदान भाई आप एक स्टूडेंट हैं, सही हो आपके गया। पास जो है वो $1100 तो नहीं है लेकिन आपके पास $600-700 है। सही। अब आपने बोला कि यार मैंने आईफोन लेना है हम्म। और मुझे जो है वो कम पैसों में चाहिए। अब सही। आपके पास देखें दो ऑप्शन है। या तो आप एक इंस्टॉलमेंट प्लान पे जाएं या फिर आप या किसी आप कैरियर के थ्रू मंथली जाएं, पे करें, सही हो गया। मंथली पे करें। अच्छा, आप अगर कैरियर के इंस्टॉलमेंट पे आप जाने नहीं चाह रहे, आप सोच रहे हैं मैं कैरियर से लूँ, ठीक है। कैरियर पे जब आप जाएंगे तो आपके पास देखें ऑप्शंस होगा सही। कि आप या तो अपना फुल पेमेंट दें और एक प्लान कोई भी चूज़ ना करें, सही। या फिर आप एक प्लान चूज़ करें। लेट हम्म। सपोज आपका प्लान है $30 पर मंथ का, पे ठीक है, करेंगे जिसके आप। अंदर आपको जैसे हमारे पास होता है $2000 का महीना पैकेज होता है जोंग का। हम्म। उसके अंदर आपके पास इंटरनेट भी है तो एसएमएस का भी है, फिर ऑफ नेटवर्क, ऑन नेटवर्क मिनट्स भी है, सेम एज इट इज़, सही हो गया। ठीक है। अब आप जैसे कोई टी मोबाइल के पास गए, आपने टी मोबाइल का कैरियर चूज़ किया, एक प्लान सही। चूज़ किया और उसके थ्रू आपने 15 प्रो लिया। अब आपके पास क्या है कि आपने देखें आप तो स्टूडेंट हो, हम्म। आपको प्लान तो चाहिए सही। पढ़ने के लिए भी। आपके एक ही चीज़ के अंदर दो फायदे हो रहे हैं। अब आप उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि नुकसान आपका या अच्छा जी। फ़ायदा आपका। देखो आपको एक फ़ायदा तो ये हुआ कि आपके पास जो है कम पैसों के अंदर एक अच्छी चीज़ मिल गई। हाँ। आपको अराउंड $400-500 का प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट हो गया। कि तो आपको जो है यार डिस्काउंट मिल गया मुझे एक कम चीज़ों में। फिर अब नुकसान क्या आपने है यार इसका? नुकसान उसके अंदर ये है कि देखो नुकसान, आप किसी और कंट्री के अंदर फ़ोन नहीं चला सकते, अच्छा, जैसे जेबी पाकिस्तान फोन में नहीं पाकिस्तान में चलता। नहीं चल हाँ, सकता, सही हो गया। पाकिस्तान में सिम नहीं चला सकते जिनसे ना। पाकिस्तान का वहां नहीं चलता है, वहां हाँ, का अब यहाँ नहीं चल आपने एक सकता, कैरियर अच्छा। चूज़ किया है, सही। आप उसी कैरियर को अराउंड पूरे टाइम चलाओगे। हम्म। लेट सपोज आपने टी मोबाइल का किया है तो आपने टी मोबाइल को मंथली ये पे करना है, सही हो गया। ठीक है। मंथली आपने पे की करना है, आपका एक लॉक हो गया फ़ोन के भाई सिर्फ वही कैरियर चलाएगा। सही। तो इसीलिए एप्पल के अंदर आ जाता है सिम लॉक का ऑप्शन। आपने कंज्यूमर को प्रॉफिट भी देना है, हम्म। ठीक है, पॉलिसी पे भी अमल कर रहा है। अब इससे तीन बंदों को फ़ायदा हो रहा है। अच्छा जी। आपकी एप्पल भी कमा रहा है, सही। कैरियर भी कमा रहा है और आप भी जो है वो हम लोग डिस्काउंट के अंदर हो, डिस्काउंट के अंदर आ ठीक गए, है। सही हो गया।
हमारे मुल्क में ऐसी पॉलिसीज नहीं है, लेकिन लेकिन बाहर वहाँ मुल्क है। में है, अच्छा, सही हो ये गया। पॉलिसीज जो है आपको सिर्फ कनाडा या यूएस में नहीं मिलती, ये आपको यूरोप में भी मिलेगी। सही। ठीक है, यूरोप के अंदर भी मिलेगी। यूरोप के अंदर कुछ दुबई में भी कंट्रीज़ हैं मिलती जैसे हैं। स्नैप है, वो स्पेन है, और अपना बाकी यूके के अंदर भी मिल जाएगी, यूके के अंदर भी ये पॉलिसी है। सही। और उसके अलावा आपके पास जो है वो जापान है, जापान के अंदर भी ये पॉलिसी है। जापान के अंदर बाकायदा अच्छी पॉलिसी है, अच्छा जी। वहाँ पे बैंक्स के थ्रू भी मिलता है। हाँ, बैंक इंस्टॉलमेंट में बैंक भी मिलता है। इंस्टॉलमेंट पे भी मिलते हैं, बैंक के थ्रू आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। जापान के अंदर ज़्यादा अच्छी पॉलिसी है। सही। और बाकी जो है आपको कोरिया के अंदर तो आपको खैर सैमसंग मिलेगा, सही। आईफोन इतना नहीं क्योंकि वहाँ का ब्रांड है। सही हो गया। बाकी वियतनाम के अंदर भी आपको सैमसंग मिलेगा। तो ये सिर्फ जो है वो आईफोन के अंदर नहीं आता, ये आपको गूगल पिक्सल में भी मिलेगा, ये हम्म। आपको सैमसंग के अंदर भी मिलेगा। उनके तमाम फोन्स में मिल हाँ, जाता है हमें अब आराम से। बात आई कि हमारे पास यूएस मॉडल्स क्यों आते हैं। देखिए, यहाँ पे लोग जो है वो यूएस स्टॉक ही पसंद करते हैं। यहाँ पे लोग अच्छा, जापान ये भी स्टॉक बताएं इतना कि यार। पसंद नहीं करते। बाकी जो है कनाडा इतना पसंद नहीं करते, सिर्फ जो है वो यूएस स्टॉक ही पसंद करता है। सही हो गया। तो ये भी बताएं कि यार लोग दूसरे फोन क्यों नहीं पसंद करते, दोनों में फर्क क्या होता है, मीन्स कि चाइना के फोन में क्या फर्क है, देखिए, यूएस के फोन में क्या फ़र्क नहीं फर्क है। होता बेसिकली। फ़र्क चाइना के अंदर भी फ़र्क नहीं है। लोग चाइना को समझते हैं कि यार हमारा गूगल नहीं चलेगा, सही। हमारा गूगल नहीं चलेगा। देखिए, मेड इन चाइना ही है। हम्म। अब आपके पास दो ऑप्शंस है, आप या तो किसी और कंट्री से ले लो, सही। या आप चाइना से ले लो। चाइना के अंदर, अच्छा चाइना के अंदर मैं आपको बताऊं, चाइना के अंदर डुअल फिजिकल का वेरिएंट आता है जैसे हांगकांग के अंदर आता है। सही। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ई सिम की पॉलिसी नहीं है। जैसे यूएस मॉडल के अंदर अभी 14 सीरीज, 15 सीरीज और 16 सीरीज के अंदर ई सिम आ रही है। सही हो गया। तो आप को चाइना के अंदर अगर आप लेंगे तो वहाँ आपको डुअल फिजिकल मिलेगा, ई सिम नहीं मिलेगा। इसी तरह हांगकांग के अंदर लेंगे डुअल फिजिकल मिलेगा, ई सिम नहीं मिलेगा। सही। इसी तरह सिंगापुर के अंदर भी अच्छा, डुअल सेम फिजिकल है, प्रोसीजर है। ई सिम नहीं है। सही हो गया। ठीक है, अब चाइना के अंदर क्या है कि लोग डरते हैं कि मेरे पास गूगल नहीं चलेगा, वहाँ गूगल बैन है, फेसबुक बैन है। ऐसा हम्म। नहीं है। आपके पास देखें रीजन का ऑप्शन होता है। आप आईफोन के अंदर जाएं, सेटिंग के अंदर जब जाएंगे हम्म। तो जनरल के अंदर जाके आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपके लीगल एंड रेगुलेटरी से ऊपर आपके पास रीजन, लैंग्वेज एंड रीजन का ऑप्शन है। आप सही। रीजन सिंपली जो है वो किसी और कंट्री का कर दें, वो आपके पास सेम ऐप वहाँ का हो स्टोर पे गया। सारे ऐप्स आ जाएंगे। सही हो गया। ठीक है, ये सिंपल सा है कि लोग डरते हैं। अगर आपने कहीं और किसी और कंट्री के अंदर जो है वो फेसबुक वगैरह इंस्टॉल किया है तो वो वहाँ जाके वीपीएन से चल जाएगा, सही। क्योंकि हर कंट्री की अलग पॉलिसीज़ होती हैं। अब जैसे चाइना में अलग है, मैंने आपको बताया डुअल फिजिकल। सही हांगकांग हो के गया। अंदर डुअल फिजिकल की पॉलिसी है कि वहाँ पे ई सिम वाला एप्पल नहीं दे सकता। सही। इसी तरह यूएस के अंदर है कि यूएस के अंदर डुअल ई सिम है। हम्म। अब आप यूरोप के अंदर चले जाएँ तो यूरोप के अंदर आपको जो है एक फिजिकल एक ही सिम मिलेगी। सही हो गया। इसी तरह मिडिल ईस्ट के अंदर दुबई, सऊदीया, यहाँ पे एक फिजिकल एक ही एक ही सिम सिम और मिलेगी। एक फिजिकल हो जाती हाँ, है। इनके अंदर कोई फ़र्क नहीं होता। सही। आपके पास जो है सिर्फ बॉडी के अंदर फ़र्क है। आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर जो है वो फिजिकल सिम लगाई जा रही है यूएस मॉडल के अंदर, उसको हम्म। थोड़ा सा किसके उसके अंदर जगह है फिजिकल सिम की, आपके पास नहीं है। अब हर चीज़ आपकी जो है वो सेम ही कंपनी के अंदर बनी हुई है। आपका मेन बोर्ड हो गया, डिस्प्ले हो गया, कैमरा हो गया, ये सारे अलग अलग कंपनीज के अंदर बनते हैं, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस नहीं होता कि आप जो है वो किसी और रीजन का ना लें, सिर्फ यूएस का लें। सही हो गया। लोगों को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए लोग जो है वो यूएस मॉडल ही लेते हैं। अच्छा, ये भी बताएं कि क्या ये जेवी फोन जो होते हैं, जिस तरह हमें फैक्ट्री लॉक और ये बॉक्स पैक मिल जाते हैं, कि जेवी आ जाता है कि बिल्कुल बॉक्स बॉक्स पैक पैक में। आता है। आपने हमारी अक्सर वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमारे पास 15 प्रो मैक्स बॉक्स पैक, 15 प्रो बॉक्स पैक, ये बेसिकली बॉक्स पैक आता है और उसी तरीके से आता है जैसे मैंने आपको बताया। सही। आप जब भी एप्पल के स्टोर से या फिर किसी कैरियर के थ्रू फ़ोन लेंगे तो आपको यूज़ नहीं मिलेगा जेबी, सही। आपको बॉक्स पैक बॉक्स पैक ही जेबी मिलेगा। मिलेगा। बॉक्स पैक मिलेगा और आपको एक सिम मिलेगी उसके साथ। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाह रहे हैं। हाँ, अब इसका एक और नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जेबी अगर आप लेंगे तो जेबी आप किसी और कंट्री में नहीं चला पाएंगे, सिम, सिर्फ सिम। बाकी आप लेट सपोज कि आप यूएस के इंटरनेट अंदर वगैरह तो चल जाता है आराम इंटरनेट से, वगैरह ऐसा तो लेता नहीं है। कि इंटरनेट वगैरह में नहीं, इशू ऐसा होता है। कोई इशू नहीं है। लेट सपोज अगर आप जो है यूएस के अंदर रहते हैं और आप किसी कंट्री में विजिट करना चाह रहे हैं। सही। अब अक्सर जो है लोग जो है दो फ़ोन्स कैरी करते हैं। हम्म। आप भी दो फ़ोन्स कैरी कर सकते हैं हॉटस्पॉट के लिए। हॉटस्पॉट के लिए। उसके अंदर सिर्फ सिम नहीं चलेगी, बाकी आपका वाईफाई वगैरह तो सब कुछ चलेगा।
सही हो जेबी गया। और फैक्ट्री के अंदर सिर्फ सिम का इशू है, क्योंकि वो कैरियर के थ्रू आता है। सही। इसी तरह जापान के अंदर है, जापान में सिम चल जाती है। अच्छा जी। कुछ लॉक फोन के अंदर सिम चलती है, क्योंकि वो बैंक्स की तरफ से होता है। सही। ठीक है, अब जापान के जैसे बीच में हमारे पास 2-3 साल पहले डोकोमो वगैरह बहुत आ रहे थे, हम्म। तो डोकोमो वगैरह वो सारे अपना बैंक्स के वाले थे। सही। तो इसी तरह जो है ये सब डिस्काउंट के अंदर मिल जाता है। इसीलिए आपको जो है डिफरेंस मिल रहा होगा जेबी और फैक्ट्री के प्राइस के अंदर डिफरेंस। हाँ, प्राइस। प्राइस के अंदर डिफरेंस मैंने आपको बताया कि आधा पे कर रही है आपका कैरियर। सही। आपको एप्पल आधे का डिस्काउंट दे रहा है और कैरियर से ले रहा है। सही। एक कैरियर को क्या फ़ायदा है कि देखें हमदान भाई, मैं हूँ, हम्म। मेरे ये जैसे यूफोन है, यूफोन के अगर कस्टमर ज़्यादा होंगे, उधर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही होगी, लोग ज़्यादा जो है अपने पैकेजेस वगैरह करवा प्लान्स रहे वगैरह होंगे। लिया हुआ होगा, तो उसके अंदर वो कुछ अपना कमीशन रखते हैं। सही। जितने ज़्यादा कंज्यूमर उतना ज़्यादा कमीशन, उतना ज़्यादा प्रॉफिट। हम्म। तो इसी तरह जो है वो कैरियर्स वाले अपना लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आएँ हमसे ले। इसी तरह आप अगर एप्पल की वेबसाइट apple.us लिख के कोई भी चीज़ सही। आप बाय करने जाएंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन आएगा बाय विद अ कैरियर और और विदाउट विदाउट। कैरियर। सही। आप अगर कैरियर से बाय करेंगे, आपको सिंपली जो है वो 399 का आपको डिस्काउंट नज़र आ रहा होगा, सही हो गया। 499 का डिस्काउंट नज़र आ रहा होगा। डिपेंड कैरियर पे डिपेंड करता है। सही। अच्छा, ये भी बताते चलें कि यार ये जो जेवी और फोन, जो जेवी आईफोन होते हैं, ये फेक तो नहीं होते? कि मीन्स कि एप्पल बनाता है या कोई और देखें, कंपनी ये आके बना रही बेसिकली होती ये है? सारे जो हैं वो एक ही कंट्री के अंदर, एक ही कंपनी के अंदर बनते हैं। सही। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर से लॉक किया जाता है। अच्छा जी। सॉफ्टवेयर से लॉक किया जाता है कि ये फ़ोन लॉक्ड है। अब जब आप किसी जेबी के अंदर नॉर्मल अपनी सिम लगाएंगे तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। सही। उधर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप कैरियर से रब्ता करें। तो वो इसी वजह से आता है कि आप उनके अलावा कोई और सिम नहीं चला सकते, होते वो दोनों ओरिजिनल है, दोनों ही सेम है। सही हो गया। अच्छा, ये भी बताएं कि क्या ये जेवी फ़ोन जो होते हैं आईफोन, फैक्ट्री में कन्वर्ट हो सकते हैं कि नहीं हो बिल्कुल सकते? बिल्कुल अनलॉक हो सकते हैं। इसके जो है कुछ सिनेरियोज होते हैं। आप देखें, आपने कुछ फ़ोन्स जो हैं वो प्लान्स पे लिए हुए होते हैं, इंस्टॉलमेंट पे, हाँ। या फिर कुछ आपने कैरियर्स के थ्रू लिए हुए होते हैं। सही। अब डिपेंड करता है कि फ़ोन कौन सा है। अगर आपका इंस्टॉलमेंट का है, हम्म। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट कंपनी आपको बोल रही है कि आपकी इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आप मज़ीद हमें $100-200 पे पे करें। करें। ठीक सही। है, वो डिपेंड करता है कि फ़ोन की इतनी वैल्यू है या नहीं। सही। अब हमारे पास अगर स्टॉक आता है, उसके अंदर लॉक अनलॉक मिक्स होते हैं। अब हम लॉक को अगर अनलॉक करवाते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि कैरियर प्लान्स कौन सा है। सही। हमारे पास जो भी कैरियर प्लान्स होगा, उसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास कैरियर से हम रब्ता करेंगे, उनको आईमेल सेंड करेंगे। सही। अब हमारे पास अगले दिन मेल आएगी कि आपके इतने ड्यूज़ हैं। हम डिपेंड करता है ड्यूज़ कितने हैं। ड्यूज़ अगर हमें समझ आता है कि यार कम ड्यूज हैं कुछ कम इस ड्यूज़ तरह, तो हैं पे और करना चाहते हैं तो पे फैक्ट्री कर की दें। प्राइस तक चले जाते हैं, तो हम पे कर देते हैं। सही। लेकिन कुछ ऐसे ड्यूज़ होते हैं, लेट सपोज मैं 12 की बात करूं, 12 हम लोग अनलॉक नहीं करवा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि 12 आपको जीबी मिल जाएगा 56,000 रुपये में, और और फैक्ट्री फैक्ट्री मिलेगा आपको 75-76 का, और वो 64 GB होगा। 65-66 का 64 GB। 64 GB सही हो गया। अब अगर आप उसकी बात करें अब अगर आप उसकी बात करें तो आपके पास डिफरेंस आ रहा है 10,000 रुपये का। सही। लेट सपोज आपके पास जो है वो प्लान्स बोल रहा है कि यार हमने आपकी इतने महीने आपने हमारा प्लान यूज़ किया है। लेट सपोज आपने जो है वो 6 मंथ उनका प्लान यूज़ किया है। सही। प्लान के अंदर $5 या फिर $6 वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि आपने वो लिया हुआ एज ए इंस्टॉलमेंट। आपके $100 ड्यूज़ हैं या $50 ड्यूज़ है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें समझ आएगा कि यार 7-8-9 हज़ार रुपये के अगर डिफरेंस है, हाँ, और हम पे कर दें तो तो हम पाकिस्तानी 7-8-9 हज़ार रुपये का डिफरेंस बन रहा है, तो हम पे कर देते हैं ताकि हम फैक्ट्री पे फैक्ट्री कन्वर्ट हो का जाएगा। अनलॉक हो जाए। सही हो ठीक गया। है, लेकिन अगर हमें लगता है कि यार 10,000 रुपये से ज़्यादा, क्योंकि डिफरेंस ही 10,000 रुपये का है, 10,000 रुपये से ज़्यादा वैल्यू है, तो फिर तो हमें फिर समझ हम नहीं सही हो गया। अच्छा, अब जेवी का तो यहाँ हमारे पास खत्म हो गया आता। सारा हाँ, कुछ। अब हम चलते हैं फैक्ट्री अनलॉक पे, कि फैक्ट्री लॉक्ड क्या फ़ोन होता है? देखिए, फैक्ट्री अनलॉक बेसिकली आपके पास नो सिम रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन आता है, जैसा मैंने बताया कि हाँ, चेक शुरू कैसे में जैसे करना कि है। हमने बताया ठीक था। है, नो सिम रिस्ट्रिक्शन जो है बेसिकली उसका मतलब यही है कि कोई सिम पे रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। सही। इसीलिए फैक्ट्री अनलॉक आप किसी भी कंट्री के अंदर चला सकते हैं।
सही। लेकिन डिपेंड करता है मॉडल के अंदर। अब आप जब भी कोई फ़ोन परचेज़ करने जाएँगे, आपने अपना यूसेज देखेंगे, मेरा यूसेज किस चीज़ का है, मुझे किस मॉडल पे जाना चाहिए। अब उस पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो अगर फैक्ट्री ले रहे हैं, तो आपने किसी बाहर मुल्क ट्रैवल करना है तो आप फैक्ट्री लें। अगर आपने पाकिस्तान में ही चलाना है तो फिर आप जेबी लें। सही। मीन्स कि हमने पाकिस्तान में रह के चलाना है तो पाकिस्तान में जेबी। रह के चलाना है, आप स्टूडेंट हैं तो आप फिर जेबी लें। सही। आपके पास सिंपल सा वो है। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं कि ये एमडीएम फ़ोन क्या होता है? जो एमडीएम फैक्ट हमने जेवी की बात कर ली यहाँ पे, हमने फैक्ट्री लॉक की फ़ोन अनलॉक की बात कर ली। अब एमडीएम क्या होता है? कुछ इन लोगों में से किसी कुछ कम्युनिटी के मुझे भी नहीं पता कि एमडीएम होता क्या है, तो इन्हें भी बताया और मुझे भी बताया। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ एमडीएम क्या होता है। बेसिकली एमडीएम जो है वो रिमोट मैनेजमेंट आईफोन्स होता है। सही। रिमोट मैनेजमेंट आईफोन्स, लेट सपोज के जैसे हमारे पास आपकी एक कंपनी है, आप आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को जो है वो कुछ फ़ोन्स देना चाह रहे हैं सही। फॉर वर्किंग पर्पस। ठीक ओके। है, ये सबसे ज़्यादा जो एमडीएम्स आते हैं वो आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के और पेप्सी के। सही। पेप्सी के एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है और माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज़ को सबसे ज़्यादा फ़ोन्स दिए जाते हैं। लेकिन उस फ़ोन के अंदर जो है वो कुछ ही एप्लीकेशंस चलती हैं। सही। कुछ एप्लीकेशन से मुराद जो वो कंपनी अलाउ करती है, उस फ़ोन्स को कहते हैं रिमोट मैनेजमेंट। सही। मीन्स ताकि वर्कर्स जो हैं वो दूसरी चीज़ें यूज़ ना करें, ये सिर्फ वर्क के लिए हो। सही। अब मैंने माइक्रोसॉफ्ट का देखा था तो उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक था, बाकी उनकी सारी एप्स वगैरह थी जो सिर्फ वही चलती वो है। मीन्स के कंपनी का काम हो उसके अंदर कंपनी और का काम बाहर हो और कोई उसके एक्स्ट्रा बाद काम उसके ना कर अलावा सके। ना हो तो वो रिमोट मैनेजमेंट होता है। सही एक है। सवाल ये भी उठता है कि रिमोट मैनेजमेंट हटता है या नहीं हटता। रिमोट सही। मैनेजमेंट भी हट जाता है। सही हो गया। उसके लिए जिस कंपनी का वो लॉक फ़ोन होता है उस कंपनी से अप्रूवल चाहिए होती है। एप्पल ने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है कि रिमोट मैनेजमेंट हटाने का तरीका, आपको उस सही। कंपनी से अप्रूवल लेनी है, आपके पास हट जाएगा। सही। ठीक है, रिमोट मैनेजमेंट मीन्स कि हटाने अगर वो अप्रूवल आ गया तो हट जाएगा। अप्रूवल आ गया तो हट जाएगा परमानेंटली। सही हो गया। ठीक है, ज़बरदस्त सही है। ये रिमोट मैनेजमेंट हो गया जिसको हम आम जुबान में एमडीएम कहते हैं। सही। अच्छा, एमडीएम के अंदर भी लॉक और अनलॉक दोनों आता है। अच्छा जी। हाँ, एमडीएम कोई वो नहीं है। एमडीएम बेसिकली आप जब फ़ोन, अच्छा एमडीएम पता करने का तरीका ये है कि आपको फ़ोन को रीसेट करना पड़ता है। फ़ोन रीसेट करेंगे तो वो हेलो से आगे नहीं बढ़ता। आपके पास वाईफाई लगाने के बाद रिमोट मैनेजमेंट का आ जाता है। आपके पास ईमेल और पासवर्ड 2 ऑप्शंस आते हैं। सही। आप ईमेल और पासवर्ड लॉगिन करेंगे, आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो फ़ायदा। हाँ, मीन्स कि पता तो सिर्फ कंपनी को ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। उम्मीद करते हैं आपको ये इस मीन्स के जेवी, एमडीएम और फैक्ट्री अनलॉक के बारे में पता चल गया होगा। और आईफोन ख़रीदने से पहले इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। इसके अंदर आपको तमाम मालूमात दे दी कि जेवी फ़ोन्स क्या होते हैं, फैक्ट्री अनलॉक क्या होते हैं और एमडीएम क्या होता है। आप लोगों ने अगर सुना एमडीएम, मैंने भी नहीं सुना था, आप लोगों के लिए भी नई इन्फॉर्मेशन है और मेरे लिए भी। तो मिलते हैं आपसे किसी नई अमेजिंग वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।